यहाँ पर किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कौन कौन से एसोसिएशन यहाँ पर आए थे? आज एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 8 मार्च को मीरा भाईंदर में कोर्ट की ओपनिंग है। उसके लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा, क्या तैयारी करेंगे, किस तरह हम ओपनिंग करेंगे और अगला हमारा कार्यक्रम मीरा भाईंदर के वकीलों के वेलफेयर के लिए क्या कर सकते हैं, इस उपलक्ष्य में हमारा कार्यक्रम रखा गया था। वसई बार एसोसिएशन के सारे सदस्य आए थे, बोरीवली बार एसोसिएशन के सारे सदस्य आए थे, अंधेरी बार एसोसिएशन के सारे सदस्य आए थे, बांद्रा के आए थे, बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट के प्रेसिडेंट और वहाँ के सेक्रेटरी नकवी साहब, वहाँ से भी बहुत सारे वकील आए थे। सारे वकीलों ने मीरा भाईंदर के वकीलों के लिए सहयोग करने का वचन दिया है और आश्वासन दिया है कि जब ज़रूरत पड़ेगी हमारे साथ खड़े होंगे मीरा भाईंदर के एडवोकेट के वेलफेयर के लिए। इसके साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पे जो कुछ वकीलों के विरोध में लिखे गए नियम, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रतिरोध किया है। उसके लिए भी मीटिंग बुलाई जाएगी। ऐसे बिल मीरा भाईंदर वकील और बाकी संगठनों के लिए स्वीकार नहीं है, इसका हम निषेध करेंगे। इस पर भी चर्चा हुई। मीरा भाईंदर में आने वाला वकील मीरा भाईंदर के कोर्ट के लिए मीरा भाईंदर के वकील सभी एकजुट रहेंगे और सहयोग करेंगे, इसलिए हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी। मैडम, आज आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर आपने क्या देखा और क्या कहेंगे जब मीरा भाईंदर शहर में नया कोर्ट शुरू होने जा रहे हैं? Okay, so as a professor and as an advocate, I'm really proud meeting all my students who are handling this very, prestigious organization on behalf of them. I really appreciate the work they do, and I'm really proud of all of these lawyer students of mine doing best for the advocate society. And it will be a privilege seeing the court over here. मैडम, क्या कहेंगे कि एडवोकेट्स लोगों की भी अपनी परेशानियां रहती है, उनकी भी काफ़ी उन पर भी अड़चनें आती रहती है, पुलिस उन पर भी दबाव बनाती है, कई मरतबा उन्हें झूठे केसेस में फंसा देती है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, एसोसिएशन को क्या करना चाहिए और क्या हो जो उनको तकलीफ ना हो ऐसा? Up till we heard about the Advocate Protection Act, and that's very important nowadays because in this 21st century it's very difficult being a lawyer. I remember when I was doing my LLM, we were only 2 ladies doing LLM because of the fear that will happen in the courtroom, and now we're having thousands of advocates, women advocates especially, and definitely they need protection in such type of cases. So yes, we need it. The advocates are at very risk nowadays when they especially lose a case. I myself being a senior advocate, when I lose a case, my clients come and tell me, कि हेमा मैम इतना बड़ा advocate को रख के हम लोग case. In spite of the fact that I always tell them as a professor कि बाबा this you may not get justice because you are for the boys side, I'm for the girls side. It's not like that. The law is for for everyone. The judges will give proper verdict. So we can't say whether we win or lose the case. So when we lose a case, there is always a feeling in the mind of a client, इतना बड़ा advocate को रख के हम लोग कैसे case हार गए, So we need protection, and yes, of course, we all have to work for it. Thank you. Yeah.